दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। इसे हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप ध्यानपूर्वक देखें फ्रेंड्स, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमें दिया गया है कि 12, 15 ठीक है और 21 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इस संख्या का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, पहले यहाँ पर 12 है तो 12 का हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 6 के 12 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। फिर 15 का कर लेंगे, 15 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 पचे क्या हो जाएगा, 15। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 21 में 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 सते 21। ठीक है, यहाँ पर हम 12 बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। फिर 15 बराबर क्या है यहाँ पर, 3 गुना 5। ठीक है, क्या है, 3 गुना 5। और 21 बराबर यहाँ पर क्या है, 3 गुना 7। ठीक है, इसको हमने क्या किया, लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है इसलिए एच सी एफ बराबर। ठीक है, यहाँ से हमें एच सी एफ और एल सी एम हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एच सी एफ बराबर लिख लेंगे। इन तीनों संख्या, यहाँ जो 12, 15 और 21 जो दिया गया है, इन तीनों संख्या में हमें देखना है कि कौन सा अंक है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तीनों में मिल रहा है। जैसे अगर 3 को देखेंगे, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब 3 जो है इन तीनों संख्या में कॉमन है, यानी तीनों में मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक 3 को लिख लेंगे, इसलिए यहाँ पर एच सी एफ क्या हो जाएगा, 3। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम बराबर, एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 12, 15, 21 में 21 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे 3 गुना 7 है, इसको लिख लिए। उसके बाद फिर गुना लिखना है कि यहाँ पर 7 भी आ गया है, एक 3 भी, ये भी आ गया है। ठीक है, और एक 5 बचा, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। फिर गुना लिखेंगे और यहाँ पर 2 को 2 है। ठीक है, यानी 2 को 2 को भी हमें क्या करना है, लिख लेना। यानी एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी संख्या होता है उस सभी को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 21 सबसे बड़ी संख्या था, 3 गुना 7 लिख लिए, एगो 5 बचा था वो भी लिख लिए, और 2 को 2 है उसको भी क्या किया, हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर जो अंक दिया गया इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाता है 420। कितना हो जाता है, 420। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, हमने इसे पहले ही गुना कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, एच सी एफ 3 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 420। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, कि 17 और 23 है और क्या है, 29। ठीक है, 17, 23 और 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 17 में 17 से भाग लगेगा एक बार में। फिर 23 में क्या करेंगे, 23 से भाग दे देंगे, 23 से एक बार में। फिर 29 में क्या करना है, 29 से भाग देना है, कितना बार में, एक बार में। तो 17 बराबर हम लिख सकते हैं 17 गुना 1। 23 बराबर हम लिख सकते हैं 23 गुना 1। ठीक है, इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 29 बराबर हम क्या लिखेंगे, 29 गुना क्या चीज़, 1। ठीक है, इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, एच सी एफ निकालना है। पहले यहाँ लिखेंगे, इसलिए एच सी एफ बराबर, एच सी एफ में क्या करते हैं, जो अंक तीनों संख्या में कॉमन होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एक यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक है, यानी इन तीनों में एक मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर एच सी एफ 1 हो जाएगा, और कोई भी अंक नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, एच सी एफ 1 हो गया। अब एलसीएम में क्या करना है, जैसे सबसे बड़ी संख्या 17, 23 और 29 में क्या है, 29 है, तो यहाँ पर 29 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक 23 को भी लिख लेना है। फिर यहाँ पर क्या है, 17, उसको भी क्या करना है, लिख लेना। अगर एक को गुना में लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गुना में एक लिखेंगे तब भी वही बात, अगर नहीं लिखेंगे तब भी वही बात होगा। ठीक है,
29, 23 और 17 को अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाता है 11,339। कितना हो जाता है? 11,339। आप इसको गुना करके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे पहले ही गुना कर लिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, 3 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 में हमें दिया गया है कि 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। 8 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 8 में 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 2। फिर 9 है, 9 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 3। 25 में 5 से भाग देंगे, ठीक है। 5 से कितना बार में हो जाएगा? 5 बार में। यहाँ पर 8 बराबर हम लिखेंगे, 3 को 2 है, इसको लिख लेंगे 3 को 2। फिर 9 बराबर क्या है? 3 गुना 3, ठीक है, इसको लिख लेंगे 3 गुना 3। उसके बाद 25 बराबर यहाँ पर क्या है? 5 गुना 5, इसको लिख लेंगे 5 गुना 5। अब हमें क्या करना है? इसमें एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर, इन तीनों संख्या में आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। इसका मतलब हम गुना में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होता है, इसलिए हम गुना में 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? इन तीनों संख्या में 1 मिल गया, ठीक है, यानी 1 तीनों में क्या हो गया? कॉमन। तो हम क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे। और एलसीएम में हमें क्या करना है कि जो 8, 9 और 25 में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको सबसे पहले लिख लेना है। जैसे 25 का 5 गुना 5 है, तो इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर गुना करेंगे, फिर 2 का 3 है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 गो क्या है? 2 है, तो इसको भी क्या करना है? हमें यहाँ पर लिख लेना है। यानी सब आपस में क्या हो जाएगा? गुना। 25 गुना 9 गुना 8, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये गुना करने पर आता है 1800। कितना आता है? 1800, ठीक है। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, हमने इसे पहले ही गुना कर लिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।